नमस्कार। और कैसे हैं? कॉन्सेप्ट इज प्रशांत सर क्लासेज में आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। यह मेरा पहला क्लास है। हम कोशिश करेंगे मैथ को एकदम बेसिक से स्टार्ट करने की। जिसको कुछ नहीं आता है वह चाहे जिस क्लास में पढ़ता हो, यदि वो कोई तैयारी कर रहा है या मैथ पढ़ रहा है, वो एकदम बेसिक से मैथ को सीखेगा। मैथ को हम बेसिक से सिखाएंगे, स्टेप वाइज स्टेप सिखाएंगे। कि सबसे पहले हम जानेंगे कि संख्या अंक किसे कहते हैं, फिर संख्याएं कैसे बनती हैं, संख्या किसे कहते हैं, फिर संख्याओं में जो संक्रिया होती है, जोड़ घटाव गुणा भाग की कैसे होती है, कैसे किया जाता है। इसके बाद फिर जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे एकदम आपको बेहतरीन तरीके से सिखाएंगे। बस आपसे निवेदन है कि आप हमारे साथ बने रहिए। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। कहीं मत भटकिए, भटकने से कोई फ़ायदा नहीं है। बस आप हमारे साथ बने रहिए। आपके सहयोग की ज़रूरत है। देखिए, जब हम गणित पढ़ेंगे तो गणित में सबसे पहले अंक आएगा कि अंक किसे कहते हैं। सवाल आएगा सबसे पहले, सबसे बेसिक कि अंक किसे कहते हैं। तो देखिए, यहाँ पे हमने लिखा हुआ है कि अंक के बारे में लिखा हुआ। अंक टोटल कितने हैं? टोटल अंक कितने हैं? 10 हैं। कितने टोटल हैं ब्रह्मांड में, पूरी गणित में? टोटल आपके पास 10 अंक हैं। जान लेना आप लोग कौन कौन से। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। आप इनको काउंट करोगे तो इनकी संख्या 10 होगी। कितनी? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इन्हीं अंकों से आप दुनिया की बड़ी से बड़ी संख्या और दुनिया की छोटी से छोटी संख्या बना सकते हो। किनके द्वारा? बस इन्हीं अंकों के द्वारा। समझ में आया? हाँ भैया, आराम से और आहिस्ता आहिस्ता चलेंगे। ये जो हमारे अंक हैं 0 से 9 तक, कितने अंक हैं टोटल? अगर कोई आपसे पूछे कुल टोटल कितने अंक हैं, तो टोटल हमारे पास 10 अंक हैं। कौन कौन से? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। आप पढ़ते होगे, चाहे जिस क्लास में पढ़ते होगे, इसके सिवा आपको कोई और अंक दिखाई देता है? नहीं दिखाई देता है। बड़ी से बड़ी संख्या और छोटी से छोटी संख्या में यही 10 अंक काम आते हैं। अब हमने जाना कि अंक कितने प्रकार, अंक किसे कहते हैं। 0 से 9 तक की संख्या को हम क्या कहते हैं? अंक कहते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। टोटल इनकी संख्या 10 होती है। कोई पूछ ले कि अंक की कितनी संख्या होती है, तो बिना हिचक के बता देना 10 होती है। और याद कर लेना कौन कौन सी होती है। 0 से लेकर 9 तक को हम क्या कहते हैं? अंक कहते हैं। अब अगर हमें अंक ज्ञात हो गया कि अंक किसे कहते हैं, तो फिर जानना जरूरी है कि अंक की बस संख्याएं किसे कहते हैं। देखिए, यहाँ पे स्पष्ट हमने लिखा है कि संख्या किसे कहते हैं। विभिन्न अंकों को इकाई, दहाई, सैकड़ा इत्यादि स्थान पर रखने से प्राप्त पद को क्या कहते हैं? संख्या कहते हैं। जो अंक हैं, अंकों से मिलकर संख्याओं का निर्माण होता है, इतना हम सब जानते हैं। अंकों से मिलकर संख्याओं का निर्माण होता है। तो देखिए, अब जब संख्याओं का निर्माण होगा तो संख्याओं का भिन्न भिन्न पद होगा। जैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। जब इन सब से मिलके क्या होता है, इन सब से मिलके प्राप्त पद जो प्राप्त होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? संख्या कहते हैं। अब देखिए, हम समझेंगे कि संख्या बनती कैसे है। जैसे मान लीजिए कि कोई संख्या है, 2 अंक हमने ले लिया। कितना? 32 ले लिया। 32 हमारी 2 अंकों की संख्या है। अच्छा, इसको हम क्या कहेंगे? 32 को कहेंगे 2 अंकों की संख्या। याद रखना, 2 अंक की संख्या, अंक की संख्या। अभी इस पे हम आगे चर्चा करेंगे। जैसे मान लीजिए कि 3, 2, 5 हो गया। कितना हो गया? 325। इसको क्या कहेंगे? 3 अंक की संख्या। क्या? 3 अंक की संख्या। अगर ऐसे ही 4 हो गया, जैसे 7, 5, 3, 0, यह कितने अंक की है? तो इसको बोलेंगे हम 4 अंक की है। कितने अंक की? 4 अंक की संख्या। कितने अंक की संख्या है बाबू? 4 अंक की संख्या है। जैसे मान लीजिए 3, 7, 8, 6, 4 है। अगर इसको पूछेंगे कि ये कितने अंक की संख्या है, तो अंक की संख्या बताने के लिए 1, 2, 3, 4, 5, तो हम क्या बता देंगे? हम बता देंगे यह 5 अंक की संख्या है। 5 अंक की संख्या है। बहुत प्रेम से, इसके लिए कोई भटकना नहीं है। जैसे मान लीजिए कि कोई पूछ ले 7, 8, 9, 3, 4, 6 पूछ लिया किसी ने।
अब किसी ने पूछ लिया भैया जो ये संख्या दी गई है ये कितने अंक की है। अभी देखिए आगे आपको हम बताएंगे कि अंक का क्या मतलब होता है, कि यदि हम गिन लेंगे कि ये 5 अंक की संख्या है, 6 अंक की संख्या है, तो इसका क्या महत्व होगा, हम इसके बारे में भी आगे चर्चा करेंगे। इसको पढ़ो 1 2 3 4 5 6, तो हम इसको लिख देंगे कितनी है, 6 अंक की संख्या, 6 अंक की संख्या। अब आपसे कोई पूछ ले कि कोई संख्या दे दे और पूछ ले कितने अंक की है, तो कोई बताने में कोई दिक्कत होगी? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए कोई भी पूछ ले, कोई पूछ ले 3 7 8 9 4 6 5, भैया ये कितने अंक की संख्या है, तो क्या बताओगे? भैया बता देना, बिना सोचे समझे बता देना, गिन लेना 1 2 3 4 5 6 7, लिख देना 7 अंक की संख्या। क्या? 7 अंक की संख्या। अब तो बता लोगे 8 अंक 9 अंक 10 अंक, अब बताने में कोई दिक्कत होगी? अब बताने में कोई दिक्कत नहीं होगी। यदि आपसे कोई पूछ लेगा कितने अंक की संख्या है, तो आप बेधड़क ऐसे ही बता लोगे, अंकों को गिन लेना कि कितने अंक दिए हैं, बस वह क्या हो गया, हमारे अंक की संख्या हो गई। जैसे मान लीजिए कि कोई हमसे पूछ ले कि 3 8 7 5 4 2 1 3 6, यह कितने अंक की संख्या है, तो क्या बताओगे आप? काउंट करके बताओ, तो इसका क्या आंसर दोगे? तो हमें कुछ नहीं करना है, सीधा क्या करोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लिख दोगे। 9 अंक की संख्या है। क्या? 9 अंक की संख्या। कितने अंक की संख्या है ये? 9 अंक की संख्या। अब कोई तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए कोई पूछ ले 5 4 3 7 8 6 4, यह कितने अंक की संख्या है? चलो कोई पूछ लिया, आप इसका जवाब दीजिए हमें। हाँ, तो कैसे बताओगे? 1 2 3 4 5 6 7, यह कितने अंक की टोटल संख्या है? तो आप लिख दोगे 7 अंक की। कितने अंक की? टोटल कितने अंक की संख्या है? तो टोटल 7 अंक की संख्या है। अब ये तो अंक के बारे में जाने हैं कि हम यह कितने अंक की संख्या है, हम अभी इसके बारे में जाने हैं। अब संख्याओं को लिखते कैसे हैं? अब अगला हमारा टॉपिक है वह है कि संख्याओं को हम लिखते कैसे हैं। अब तो अगर कोई आपसे पूछ लेगा कि कितने अंकों की संख्या है, तो कोई दिक्कत होगी? कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखना, ये अंकों की संख्याओं को जो हमने आपको बताया है ना, इसका आगे कितना महत्व है, हम इसके बारे में बात करेंगे हम। अब जो हमारा अगला टॉपिक होगा, हम संख्याओं को बनाते कैसे हैं, संख्याओं को लिखते कैसे हैं। हम क्या पढ़ रहे हैं? संख्या पढ़ रहे हैं। देखो, संख्या के बारे में डीपली जानो। जब आप संख्या के बारे में जान लोगे ना, तो संख्याओं को जोड़ना घटाना भी आप अच्छी तरह से जान लोगे। तो हम सबसे पहले किसके बारे में जानते हैं? संख्या के बारे में। किसके बारे में? संख्या के बारे में। संख्या, नंबर। देखो, अभी हमने आपको बताया इसके पहले कि कैसे हम पहचानेंगे कौन कितने अंकों की संख्या है। अब हम लिखते कैसे हैं संख्याओं को, इसके बारे में जानेंगे। साथ ही साथ जैसे मान लीजिए कि कोई लिख दे 3 लिख दे, 5 लिख दे, 7 लिख दे, 8 लिख दे, आप इसको कहोगे कि ये कितने अंकों की संख्या है? देखोगे 1 अंक इसमें है, 1 अंक इसमें है, 1 अंक इसमें है, 1 अंक इसमें है, आप क्या कहोगे? 1 अंक की संख्या। क्या? 1 अंक की संख्या है, ऐसे ही कहोगे संख्या है। कितने अंक की? 1 अंक की संख्या है। अर्थात जीरो से लेकर, फिर से लिख लेना, जीरो से लेकर 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये क्या है? ये सब 1 अंक की संख्या है। ये क्या है? ये सब 1 अंक की संख्या है। 0 से 9 तक को कितने अंकों की संख्या है? 0 से 9 तक, तो 1 अंक की संख्या है। अब उसके नीचे देखते हैं थोड़ा हम 2 अंकों की संख्या। जैसे 10 है, 15 है, 20 है, 35 है या 84 है, एक कितने अंकों की संख्या दिखाई दे रही है? यहाँ पे अगर गिनोगे तो यहाँ पे भी 2 अंक हैं, यहाँ पर भी 2 अंक हैं, यहाँ पर 2 अंक हैं, यहाँ पे 2 हैं और यहाँ पे 2 हैं। इसको आप क्या कहोगे? इसको कहोगे 2 अंक की संख्या। क्या? 2 अंक की संख्या।
एक कितने अंकों की संख्या है? 2 अंकों की संख्या है। अब बताया गया आपको इसके पहले कि संख्या को हम इकाई, दहाई, सैकड़ा इत्यादि रूप में लिखते हैं। अगर एक अंक की संख्या है, याद रखना एक अंक की संख्या है, तो इसका क्या रूप होगा? इसका सदैव रूप इकाई होगा। क्या होगा? इकाई रूप में होंगी। एक अंक की संख्या सदैव इकाई रूप में होंगी। अगर 2 अंकों की संख्या है तो ये किस रूप में होगी? दहाई रूप में। किस रूप में? दहाई रूप में। अर्थात 2 अंकों की संख्या दहाई रूप में होगी। अब दहाई रूप में कैसे होगी? जैसे हम लोग गिनती पढ़ते थे, 1 दहाई 1 इकाई, 1 दहाई 2 इकाई, 1 दहाई 5 इकाई। इसको समझने के लिए सबसे बेटर होगा आप लोग, जैसे कि 1 इकाई 2 इकाई ऐसे होता है, 32 को क्या पढ़ते हैं? 3 दहाई 2 इकाई। ऐसे ही यहाँ पे संख्या आपकी दी हुई है 10, 15, 20, 35 और 84। आइए हम देखते हैं, जो सबसे दाहिने साइड की संख्या होती है इसे क्या कहते हैं? इसे हम इकाई कहते हैं। और उसके जस्ट बाएं साइड जो संख्या बैठी हुई है उसे हम क्या कहते हैं? दहाई कहते हैं। 35 को देखो तो 35 में ये 5 हमारा क्या है? इकाई है, और 3 क्या है? दहाई है। इसी तरह से 20 में आ जाओ, 0 क्या है? 0 इकाई के स्थान पे है, और 2 किस स्थान पे है? दहाई के स्थान पे है। 15 आ जाओ, 15 पे 5 किस स्थान पे है? इकाई के स्थान पे है। 1 किसके स्थान पे है? दहाई के स्थान पे है। उसी तरह से 10 में 0 देखोगे तो 0 इकाई के स्थान पे है, 1 किसके स्थान पे? दहाई के स्थान पे है। अर्थात जब हम 2 अंकों की संख्या लिखेंगे, जब 2 अंकों की संख्या लिखेंगे तो उसमें इकाई और दहाई होंगे। क्या होंगे? इकाई और दहाई होंगे। जो सबसे दाहिने साइड पे होगी, जो संख्या सबसे दाहिने साइड पे होगी उसे हम कौन सी संख्या कहेंगे? उसे हम इकाई अंक कहेंगे। हम कितनी बड़ी से बड़ी संख्या लिख जाएं, लेकिन जो सबसे दाहिने साइड होगी वह हमारी इकाई अंक होगी, और हम दाहिने साइड से ही काउंट करते आएंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा। जैसे यहाँ पे हमने देखा 84 लिया तो 4 क्या है? इकाई है। 4 के जस्ट बाएं साइड आप देख रहे हैं, आप बाएं साइड आ रहे हैं, आप दाहिने साइड नहीं जा रहे हैं। आप जैसे ही बाएं साइड आएंगे वैसे आपको दहाई प्राप्त होगा। हम इसके आगे हमने 2 अंकों की संख्या देखी। अब हम इससे बड़ी 3 अंक, 4 अंक और 5 अंक की संख्या को देखते हैं और समझते हैं इसको अच्छी तरीके से। बस आप हमारे साथ बने रहिए, आपको मजा आएगा धीरे धीरे। यार गणित तो इतना अच्छा लगेगा कि जैसे कहोगे कि हाँ बहुत अच्छा लग रहा है मैथ। देखो हम संख्या को पढ़ रहे हैं। अब अगर हम संख्या को पढ़ रहे हैं तो हम देखते हैं 3 अंक की संख्या। जैसे मान लीजिए 3, 5, 6, हमें किसी ने संख्या लिख के दे दिया 3, 5 से। अब हम अगर कोई हमसे पूछे कितने अंक की संख्या है तो हम क्या बताएंगे? 3 अंक की संख्या है बाबू, संख्या 3 अंक की है। 3 अंक की है कि नहीं भैया? 1, 2, 3। अगर कोई पूछे संख्या कितने अंक की है तो हमें इकाई दहाई नहीं देखना पड़ता है, हमें सिर्फ देखना पड़ता है, काउंट करना पड़ता है 1, 2, 3। तो 3 अंक की संख्या है। अब 3 अंक की संख्या होगी तो अब हमको देखना होगा इसमें इकाई, दहाई और सैकड़ा की कौन किस स्थान पर रखा गया है। 2 अंक की संख्या थी तो हमें इकाई दहाई मिला। 3 अंक की संख्या है तो इकाई, दहाई, सैकड़ा मिला। क्या मिला? 6 क्या है? हमने आपको क्या बताया था? जो सबसे दाहिने साइड है वह क्या है? हमारा इकाई है। और उसके बाद की जो संख्या है वह क्या है? हमारी दहाई है। और उसके बाद की जो संख्या है वह सैकड़े के स्थान पे है। ठीक है, तो अगर 3 अंकों की संख्याओं को लिखना होगा तो हम इकाई, दहाई और सैकड़े के रूप में लिखेंगे। किस रूप में बाबू लिखेंगे? हम इकाई, दहाई और सैकड़े के रूप में 3 अंकों की संख्या लिखेंगे। जैसे मान लीजिए कि हमने ले लिया 100। हमने के लिए क्या ले लिया? हमने ले लिया 100। हमने 100 तो ले लिया बाबू। अब देखो बहुत सिंपल सा है। अब इसमें इकाई, दहाई, सैकड़ा क्या होगा? हमने 100 ले लिया तो 100 में इकाई, दहाई, सैकड़ा क्या होगा? देखिए ये जो हमारे 0 है ये तो हमारा इकाई हो जाएगा, यही इकाई होगा। 0 इकाई, इसको क्या पढ़ेंगे? 0 इकाई। और इसको क्या पढ़ेंगे? 0 दहाई। और इसको क्या पढ़ेंगे? 1 सैकड़ा। पढ़ेंगे कैसे? 0 इकाई, 0 दहाई, 1 सैकड़ा। 6 इकाई, 5 दहाई, 3 सैकड़ा। क्या? 6 इकाई, 5 दहाई, 3 सैकड़ा। ऐसे पढ़ेंगे। इसको पढ़ेंगे 356। 356, 6 इकाई, 5 दहाई, 3 सैकड़ा।
जैसे मान लीजिए कि हमने कोई संख्या ले लिया, क्या हमने कोई संख्या ले लिया 3 अंक की, जैसे 784। हमने कितना ले लिया 784, बहुत सिंपल सा ले लिया है। अब 784 में यह 3 अंक की कोई अंक, सबसे पहला सवाल होगा, कोई पूछेगा कितने अंक की संख्या है, तो यह 3 अंक की है, 1 2 और 3। तो हम लिख देंगे 3 अंक की संख्या। कितने अंक की संख्या है, 3 अंक की संख्या है। इसके बाद पूछेगा भैया कौन इकाई के स्थान पे है, कौन दहाई के स्थान पे है और कौन सैकड़े का स्थान पे है। तो सबसे पहले सीधा सीधा दाहिने साइड अपने अंक की दाहिने साइड चले जाना। तो दाहिने साइड हमारी ये संख्या है, 4 हमारी क्या है, 4 हमारी इकाई है, 4 इकाई के स्थान पे है। 8 किसके स्थान पे है, 8 दहाई के स्थान पे है। और 7 किसके स्थान पे है, सैकड़े के स्थान पे है। किसके, सैकड़े के स्थान। इसको क्या पढ़ेंगे 784। क्या पढ़ेंगे 784, 4 इकाई 8 दहाई 7 सैकड़ा। इसके बारे में और विस्तार से हम पढ़ेंगे जब हम पढ़ेंगे प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू। वहाँ पे आपके डाउट्स एकदम बेहतरीन तरीके से क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ पे बस इतना जानिए कि 7 सैकड़ा है, 8 दहाई है और 4 इकाई है। जैसे मान लीजिए कि हम और कई संख्याएं लेते हैं, जैसे हम मान लीजिए कि ले लें 3 8 और 9। हमने क्या ले लिया 3 8 और 9 ले लिया। तो देखो सबसे पहले तो ये 3 अंक की संख्या है, 1 2 3, 3 अंक की संख्या हुई। अब 9 क्या है, 9 इकाई के स्थान पे है, ठीक है। 8 दहाई के स्थान पे है और 3 सैकड़े के स्थान पे है। कहेंगे 9 इकाई 8 दहाई 3 सैकड़ा। इसको ऐसे हम पढ़ेंगे, कितना हो जाएगा ये 389। कितना हो गया 389। ये रहा हमारा 3 अंकों की संख्या। अगर हम 3 अंकों की संख्या पढ़ेंगे तो 3 अंकों की संख्या में सैकड़ा आएगा। यहाँ तक 3 अंकों की संख्या हुई, तो हम आगे देखते हैं। बस आपसे आज इतना निवेदन है कि आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा और बता दीजिएगा अपने मित्र दोस्त यार जो भी हों, बता दीजिएगा कि P6 एकदम गणित स्टार्ट हो रही है। और आप खुद कुछ समय बाद, अब 3 अंकों की बात भाई, अगर हम क्रम से चलेंगे तो 1 अंक आएगा, 2 अंक आएगा, 3 अंक आएगा, 4 अंक आएगा, 5 अंक आएगा, ऐसे लेके अनंत तक आएगी। सबसे बड़ी संख्या ज्ञात हमें नहीं है, तो हम 4 अंकों की संख्याओं को देखते हैं। 4 अंकों की संख्याओं जैसे हमने ले लिया 3 5 6 4। अगर कोई पूछ ले कि ये कितने अंक की संख्या है, अगर कोई हमसे पूछ ले बाबू कि कितने अंक की संख्या है, तो 1 2 3 4, तो हम क्या बता देंगे, सीधा सीधा जवाब होगा यह 4 अंक की संख्या है। अंक की संख्या है। कितने अंक की संख्या है भैया, ये 4 अंक की संख्या है। 4 अंक में इनके स्थान कौन इकाई पे हैं, कौन दहाई पे हैं, कौन सैकड़े पे हैं और कौन हजार पे। जब 4 अंक की संख्या आ जाए तो जान लीजिए कि हजार में बात हो रही है। किसमें, हजार में बात हो रही है। 4 अंक की संख्या आ जाए तो 4 किस स्थान पे है, 4 इकाई के स्थान पे है। 6 किसके स्थान पे है, 6 दहाई के स्थान पे है। 5 किसके स्थान है, 5 सैकड़े के स्थान पे है। और 3 किसके स्थान पे है, 3 हजार के स्थान पे है। किसके स्थान पे 3। इसको कैसे पढ़ोगे, 3564। इसको पढ़ोगे कैसे, पढ़ने का तरीका सीखो। 3564 पढ़ोगे कैसे, एक बार और पढ़ना मेरे साथ, सब लोग पढ़ो। क्या पढ़ोगे 3564। कितना 3564। इसको कैसे पढ़ोगे, 4 अंक की संख्या है तो 3564 इसी तरह से पढ़ोगे। जैसे मान लीजिए अब एक संख्या और लेते हैं, बहुत छोटा सा प्यारा सा एक 4 अंकों की और संख्या लेते हैं। जैसे मान लीजिए 8 8 6 5 7। एक कितने अंक की संख्या है, तो हम देखेंगे यह कितने अंक की है, यह 4 अंक की है। कितने अंक की है बाबू, यह 4 अंक की है। 1 2 3 और 4 अंक की है। तो अगर कोई पूछेगा कितने अंक की संख्या है, भैया यह 4 अंक की संख्या है। अगर 4 अंक की संख्या गई तो इसका मतलब हजार हो गया, 4 अंक में हजार हो गया। अब हम जानेंगे कि इकाई दहाई सैकड़ा क्या है। देखिए यह क्या है, 7 इकाई के स्थान पे है, 5 दहाई के स्थान पे है, 6
सैकड़े के स्थान पे है और 8,000 के स्थान पे। इसको पढ़ोगे कैसे? पढ़ना सीखो। 8,657, क्या 8,657। तो अब 4 अंकों की अब कोई संख्या दे दी जाए तो आप उसको पढ़ लोगे आराम से। कैसे? 8,657। जैसे मान लीजिए कोई संख्या है 8,7,4,3,5, यह कितने अंकों की है? यह 4 अंकों की संख्या है। इसको कैसे पढ़ोगे? यह किसके स्थान पे है? हजार के स्थान पे है, तो क्या कहोगे? 7,000। यह किसके स्थान पे है? सैकड़े के स्थान पे है, तो 4,000, 7,435। क्या कहोगे? ये दहाई के स्थान पे है और ये इकाई के स्थान पे है। इसको कैसे पढ़ोगे? 7,435 पढ़ोगे तो ऐसे ही। इसी तरह से 5 अंकी की संख्या और 6 अंकी की संख्या को हम समझते हैं। जैसे मान लीजिए ये तो 4 अंकों की संख्या रही। सबसे बड़ी संख्या ज्ञात नहीं की जा सकती है, जान लेना आप लोग। कभी कभी कोई पूछ लेगा कि सबसे बड़ी संख्या किसे कहते हैं, तो बता देना कि सबसे बड़ी संख्या हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं। हम कितने अंकों की लेंगे संख्या? हम 5 अंकों की लिए। जैसे मान लीजिए 3, 5, 7, 8, 2। हमने ले लिया कितने अंकों की? 5 अंकों की संख्या। अब अगर कोई हमसे पूछे कि भैया ये कितनी अंकों की संख्या है, क्या बताओगे? गिनोगे? 1, 2, 3, 4, 5 आगे लिख दोगे। कितने हैं? 5 अंक की संख्या है। कितने अंक की संख्या? कितने अंक की संख्या बताओगे बाबू? कहोगे कि यह 5 अंक की संख्या है। अब इनको कैसे निर्धारित करोगे? जो सबसे दाहिने साइड है ये क्या है? इकाई है। याद रखना, सबसे दाहिने साइड इकाई है। इकाई के जस्ट बगल दहाई बैठा हुआ है और दहाई के जस्ट बगल सैकड़ा है। क्रम इनका यही होगा। उसके जस्ट बगल हजार है और उसके जस्ट बगल 10,000 है। अगर अब इसको पढ़ना है तो कैसे पढ़ोगे? इसको पढ़ोगे 35,000। क्या? 3 10,000 और 5,000, 35,782। इसे कैसे पढ़ोगे? 35,782। यहाँ तक समझ में आया? एक और उदाहरण बहुत सिंपल सा लेते हैं इसका। जैसे मान लीजिए कि 8, 4, 5, 7, 6, 1, 2, 3, 4, 5 अंकों की संख्या है। अगर कोई पूछ ले कितने अंकों की संख्या है, तो भैया सीधा सीधा 5 अंकों की संख्या है। आंख मूनो, गिन लो यार फटाक से। कुछ नहीं है, बस फटाक से गिन लो, काम हो गया। अब क्या है? 6 इकाई के स्थान पे है, 7 दहाई के स्थान पे है, 5 सैकड़े के स्थान पे है, 4 हजार के और 8 10,000 के। अब अगर इसको पढ़ना हुआ तो कैसे पढ़ोगे? पढ़ो मेरे साथ। 84,576। क्या? 84,576। क्या? 84,576। 5 अंकों की संख्या किस में आ जाएगी? 5 अंकों की संख्या 10,000 में काउंट होगी, 10,000 में पहुंच जाएगी। 5 अंकों की संख्या किस में पहुंच जाएगी? 5 अंकों की संख्या 10,000 में पहुंच जाएगी। यहाँ तक बात क्लियर हुई? यहाँ तक समझ में आया? अगर यहाँ तक आया हो तो आगे बढ़े दोस्त। बस आराम से प्रेम 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 से पढ़ो यार। जैसे मान लीजिए कि हम 6 अंक की एक संख्या लेते हैं। हमने लिया 3, 5, 7, 8, 4, 6। ये कितने अंकों की संख्या हो गई? तो टोटल हम बोलेंगे कि यह कितने अंकों की संख्या है? यह 6 अंक की संख्या है। कितने अंक की संख्या? कितने अंक की संख्या बाबू? 6 अंक की संख्या है। अब इसको कैसे, इसके मान को निर्धारित करेंगे? तो 6 सबसे पहले हम दाहिने साइड जाएंगे। हमारे क्या हो गया? इकाई हो गया। उसके बगल में दहाई है, उसके बगल में सैकड़ा है, उसके बगल में हजार है, 10,000 है। क्या है? यहाँ तक सब लोग जान गए हो। अब उसके बगल में जो आ गया, क्या आ गया? लाख आ गया। तो इसको कैसे पढ़ोगे? पढ़ोगे 3,57,846। कैसे पढ़ोगे? 3,57,846। अब चाहे जितनी बड़ी अंक की संख्या हो, 6 अंकों की, 7 अंकों की, 8 अंकों की, 9 अंकों की, सबको हम इसी तरह से पढ़ते हैं। तो हमने क्या सीखा? कि हमने सीखा कि संख्याओं को किस तरह से पढ़ते हैं। अब जो इसके बाद हमारा टॉपिक होगा वह होगा संख्याओं की संक्रिया, अर्थात संख्याओं को कैसे जोड़ते हैं, संख्याओं को कैसे घटाते हैं, संख्याओं को कैसे गुणा करते हैं और संख्याओं का कैसे भाग करते हैं। नमस्कार।